अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे प्यारे नाजरीन। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अपनी मसरूफियत में मसरूफ होंगे। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। नाजरीन, आज मेरी वीडियो थोड़ी सी मजहबी वीडियो है। पहले तो हमारे एक भाई जिनको गुजरात में शहीद कर दिया गया, उनके घर में आकर साथ काम करने वाले दोस्त मिलने आए घर में, और वो उन्होंने अपनी वाइफ को चाय के लिए कहा कि चाय बनाए। तो वाइफ कहती है कि मैं काफ़ी देर चाय के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि लेने नहीं आए। तो जब वो कमरे में गई तो वो ज़ालिम उनका गला काट कर वहाँ से फरार फरार हो चुके थे। तो बहुत दुख होता है जब इस तरह की खबरें मिलती हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वज़न उठाते जा रहा है जमात अहमदिया का, और पता नहीं अल्लाह ताला की लाठी का इंतज़ार कर रहा है या इनको कब अकल आएगी। ये ना हो कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वज़न किसी ज़ुल्म का बहुत मुश्किल होता है। ज़ालिम तो जानता नहीं है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना। जब उसकी लाठी फिर चलती है ज़ुल्म के ऊपर, तो फिर वो फाड़ा-फाड़ा कर देती है। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िकुम कुल्लु मज़्ज़िकुम वस्साहिकुम तस्वीका। फिर अल्लाह ताला रेज़ा-रेज़ा कर देता है, फाड़ कर रख देता है, पीस कर रख देता है। फिर काफ़ी अरसा से हमारी मस्जिदों के ऊपर से मीनार वगैरह तोड़ने का, कलमे मिटाने का सिलसिला बंद हुआ हुआ था पाकिस्तान में। यूएनए से या अमेरिका से, इंग्लैंड से प्रेशर था। लेकिन फिर फैसलाबाद में अभी हमारी एक मस्जिद के ऊपर से मीनारों को तोड़ा गया, और पुलिस ने ये काम खुद किया। जिस मुल्क की पुलिस अपने मुल्क की जो मुहाफ़िज़ होती है, कानून उन्होंने सारा उनके हाथ में होता है। जब वो ज़ालिम बन जाएँ तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से पुलिस को वैसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। सारा काम आर्मी को दे देना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन से ऊपर शील्डें तार के वहाँ पर आर्मी स्टेशन लगा दिए जाएँ, और सारा वो जो है मेजर जनरल इसकी लुक आफ्टर करें, और पाकिस्तान में तब थोड़ा-सा काम सीधा हो सकता है। वरना ये जो मौलवी हैं, ये बहुत ज़ालिम हो चुके हैं पाकिस्तान में, और ज़ुल्म के जुनून में अंधे हो चुके हैं। ये जानते नहीं हैं कि हम किस दलदल में फँसते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़ुल्म जमात-ए-अहमदिया के साथ इस वक़्त हो रहा है, आप तारीख़ दोहरा कर देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह ज़ुल्म किए गए। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से रोका गया, कलमा पढ़ने से, फिर सलाम अलैकुम देने से, फिर तिजारत करने में, खरीदने में, बेचने में, जिस जिस तरीके से भी उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकलीफ़ें पहुँचाई गई, मैंने उसी तरह आज जमात-ए-अहमदिया के साथ हो रहा है पाकिस्तान में। और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, कोई बोलता नहीं है, कोई हुकूमत ने अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया कि ऐसा क्यों ज़ुल्म हो रहा है इनके साथ। और अल्लाह ताला गवाह है कि आज तक किसी भी जगह पर जमात ने ना कोई जुलूस निकाला है, ना कोई सड़कों पे आए हैं, ना किसी के साथ कोई गाली-गलौच की है। गिड़गिड़ाते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुज़ूर, और फिर वो सजदे रेज़ जब होते हैं, वो सफ़ें जब गिली करते हैं, उनके आँसू जो बहते हैं, फिर उनकी जब पुकार उठेगी, तो कितनी तबाही मचेगी। वो लाठी जब चलेगी अल्लाह ताला की, किस तरह निस्तो-नाबूद करेगी उस इलाके को, उस हस्ती को, फिर वो उसमें अच्छे लोग भी पीछे जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान की अवाम से ये गुज़ारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अल्लाह ताला की लाठी का इंतज़ार मत कीजिएगा। अल्लाह ताला की लाठी जब चलती है तो फिर पीस कर रखती है, रेज़ा-रेज़ा कर देती है,
نیست و نابود کر دیتی ہے، اس علاقے میں ایک عبرتناک نشان بنا دیتی ہے، کیونکہ جو لوگ کلمے کو مٹا کر گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، ایک لکھے ہوئے کلمے کو ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جب وہ اس کو توڑ کر چھنیوں سے اس کو نیچے زمین میں گندے نالے میں پھینکا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم لوگ مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں اور آپ کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے نہیں ہمیں مسلمان سمجھنا تو مت سمجھیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ہر مشکل کا مالک ہے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور ذرا غور کیجیے گا اور میری ویڈیو ضرور سنیے گا میرے دوستوں بھائیوں، اور دعا کیجیے گا جتنی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان جتنا وزن اٹھا رہا ہے، یہ اس کے وزن اٹھانے کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنا یہ وزن اپنے اوپر ڈالتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔